करना चाहांगी कि इतलात यह भी आंदी पई है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जिहड़ा ना दहशतगर्दी के खिलाफ मुकम्मल ताउन की जिहड़ी यकीन दहानी वो करार दी है कि हुण ये समझा जाए कि वफाक दहशतगर्दी के खात्मे वास्ते हुण कोई फैसला करेगा। जी बहुत शुक्रिया। यकीनन तुहाने बिल्कुल सही गल की है। कल जी एपेक्स कमेटी का इजलास इतने पिशावर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला कोर कमांडर और कौमी सलामती के मशीर समेत दीगर सूबाई वज़रा और अहम अहदेदार मौजूद है। इसमें दोनों जानिबी मरकज और सूबे दोनों की जानिबी एक प्लान कराई गई कि असं मिल के दहशतगर्दी के खात्मे से कमी करती हैं, कोशिशें करती हैं और जो भी इकदाम होसन वो एक मुश्तरका तौर पर किए जाते। फिर ये अहम गल ये है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा चोला पीडी की सरबराही एक वेली कमेटी बनाई गई है जो जितने भी इकदाम होसन मुख्तलिफ अजला वो सारे कोऑर्डिनेट करती, निगरानी करती और मरकज नाल भी कोऑर्डिनेट करके उन्होंने भी रिपोर्ट दी थी। मेरा ख्याल ये है कि इस अहम मीटिंग के बाद, इस अहम इजलास के बाद और इस फोरम से यकीन दहानी के बाद उम्मीद है कि काफी बेहतरी आती और प्रोविंशियल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट सानू सेम पेज से दिखाई दे। फिर दूसरी गल है कल जो फैसले किए गए ये बाकी जी एपेक्स कमेटी है ये फैसले उस कमेटी की सतह से पेश किए दसन और उस कमेटी के इन फैसलों इंडोर्स किया जैसी इन्होंने मजीद मशावरत की जैसी और मजीद फैसला साजी की। तो यकीनन उस एक ऐसी शेप सामने आती कि जिसकी वजह से मामला बेहतर की बेहतर तरफ जासन और खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त बेदरनी दिखाई देंगी है या जो मुश्किलात दिखाई देंगी फेडरल गवर्नमेंट ने ताउन के नाल उन्होंने सपोर्ट के नाल इदारे की सपोर्ट के नाल ये जो मामला बेहतर हो जाए। अच्छा ये जो रावलपिंडी के खुदकुश हमला होया उहदी वजह तो करके जी बर्फ है जी KPK गवर्नमेंट के दरमियान और वफाक के दरमियान जी बड़ा एक तनाव का शिकार सी तां करके तो नहीं पिघली हैगी कि दहशतगर्दी के खिलाफ मुनज़म होना चाहिए। जी यकीनन देखो इस सोच मरकज भी मौजूद है और सूबे भी मौजूद है, लेकिन जाहिर है कि सूबे के जी सियासी पार्टी बरसर इकतदार है उन्होंने अपने चुके पोलिटिकल इशूज भी जिसकी वजह से मरकज और सूबे के दरमियान सानू दूरियां देखने को मिल गई हैं और फेडरल गवर्नमेंट शुरू से इन्होंने ये गल कहती आई है कि साढ़े नाल सेम पेज आओ ताकि असं दहशतगर्दी के मामला को कंट्रोल करें। जाहिर है सियासत तारीख पार्टी की अपनी है जारी रहती और हूँ जो चीज अंडरस्टैंड की है वज़ीर आला ने भी तो उन्होंने भी कि अगर साने सूबे के भी हालात बेहतर करने साने मुल्क के भी हालात बेहतर करने तो साने मिल के काम करना है और क्योंकि ये मरकज ये सूबे का मसला नहीं है, साढ़े सब का मसला पूरे मुल्क का मसला है और पूरी कौम का मसला है कि अगर मिल के काम किया जिसकी हालात बेहतरी आती तो उसका फायदा यकीन सब लेते। तो तुम देखो कि इस्लामाबाद जी दहशतगर्दी हुई जो सुसाइड अटैक होया उसे जड़े डांगे वो आके थे पिशावर से नौशहरा के मिले इतने लोगों ने गिरफ्तारियां की गई तो वो सारी चीज़ा ये दिखाई देनी कि ये पूरा एक जरा दहशतगर्दा नैटवर्क है जरा एक नेक्स्ट से जरा हिंदुस्तान से ऑपरेट किया जाता है उनसे मरकज सूबा एक ही बराबर है सब मसाइल का शिकार पे कर दें सब से मुश्किल पे पैदा कर दें और इन मुश्किल का मुकाबला भी इसी शुरू से मुमकिन है कि मरकज और सूबा सेम पेज से हुए और मिलकर काम करें तो सही मामला जो है बेहतरीन देश की तरफ जा सकते। बिल्कुल सही। अच्छा ये वफाक और KPK हुकूमत के दरमियान जो है ताउन है ये कितना देर पा हो सकता है या ये ताउन जो है की फैसला या नतीजा जो ना वो निकल पाएगा थोड़े नजदीक? देखो मैं समझना कि अगर सूबाई हुकूमत जी उन्होंने पार्टी है जिस पार्टी जो और नुमाइंदगी पे करते अगर उस पार्टी की पॉलिसी को अलग रकम सियासत की जड़े दहशतगर्दी के मामला है उसी अलग रकम से यह मामला बड़ा पायदार हो सकता है क्योंकि वो तैयारियां पे कर दें दोबारा गुजारिश करूँ बेशक करूँ पार्टी का अपने मामला लेकिन गवर्नमेंट में जड़े अपने मामला क्लियर रखने चाहिए। वज़ीर आला साहब चूंकि पूरे सूबे की नुमाइंदगी पे कर दें और पूरे सूबे की गल पे कर दें और उन्होंने चाहिए कि वो अपने सूबे में देखन सूबे के जो हालात उन्होंने देखन जो लाइन आर्डर सिचुएशन उन्होंने देखन और मरकज के नाल अपने मामला को बेहतर करन और मैं ये समझना कि जब फेडरल एपेक्स कमेटी का इजलास उसी जाहिर है कि वज़ीर आज़म साहब उसको चेयर कर दें उसके CDS साहब भी उसन जो दीगर फाकी वज़रा वो भी उसन और वज़ीर आला साहब जो शरीक उसन तो एक ऐसा फोरम है कि जिसे मरकजी सतह से पॉलिसियां बढ़ाई जाती हैं और वज़ीर आला की इससे भी शिरकत बहुत जरूरी है क्योंकि अगर वो शिरकत नहीं कर दे अगर वो
आप दूर रख दें तो इस दूरी का उन्होंने कोई नुकसान होए या ना होए साढ़े सूबे खैबर पख्तूनख्वा का नुकसान है, किसी के लोगों को नुकसान है। और अगर इसे के लोगों को नुकसान होती तो जाहिर है कि अल्टीमेटली ये नुकसान सूबे में, मुल्क में और पूरी कौम में नुकसान होती। लिहाजा उसमें उन्होंने इस गल सोचना चाहिए कि वो चूंकि पूरे सूबे के नुमाइंदे हों, लिहाजा वो सूबे की गल करें बजाय इसके कि एक पार्टी के तर्जुमान बन गए एक पार्टी की पॉलिसी में फॉलो कर। बिल्कुल सही। अच्छा, मालाकन डिवीजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੂਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਔਰ ਸੀਟੀਡੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਫਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਰੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬੇਸਿਕ ਕੀ ਹੈ? देखो ये बेसिकली इसी वजह है कि नॉर्मलिटी की तरफ मामला को ले जाने की कोशिश की गई है, क्योंकि ये कोई हल नहीं है कि सिक्योरिटी फोर्सेस जड़े या जड़े पाकी इदारे वो सारे मुल्क किसी जिले के या किसी डिवीजन में बैठे रहो तो मामला को कंट्रोल करने की कोशिश करें। यकीनन पुलिस, सीसीबी और जड़े सूबाई इदारे और मिल के मामला को अगर कंट्रोल कर सकते तो उसका फायदा ये होती कि जड़े सूबे के मामला और सूबे की ग्रिप के आई दसन। ये सिर्फ मालाकन डिवीजन तो है ही है। मालाकन डिवीजन जो काफी एक्सटेंड हो गया क्योंकि चिताल 2 जिले तकसीम हुआ, स्वात में 2 जिले उन्होंने तकसीम कर दिता है और 20 पहले से 2 जिले बुनेर शांगला स्वात 2 अगला हो गए। एक बड़ा बड़ा डिवीजन बढ़ गया और इस बाजोड़ इस सारे डिवीजन तो कंट्रोल करते हैं। बट इस नाल खैबर कुरम और कई जगह उत्थे भी इसी तरह मामला सिविलियन जड़े इदारे जड़े सूबाई गवर्नमेंट के अंडर इदारे उन्होंने हवाले किया जाए ताकि वो अपने मामला को उत्थे ग्रिप करन, अपने मामला को अपने कंट्रोल में लेवन। और इस फायदा सबसे बड़ा फायदा ये होती कि एक जो सिविलियन सेटअप है वो बेहतर तरीके में काम कर सकती और वो आगे बढ़ती और एक नॉर्मल सूरत सानू दिखाई देती। क्योंकि अगर सिविलियन इदारे अपनी कैपेसिटी डेवलप नहीं करते और इतने जो बाकी इदारे रियासती इदारे अगर वो इसी तरह रेवेन्यू सिक्योरिटी इदारे तो इसका मतलब है कि नॉर्मलिटी नहीं है। नॉर्मलिटी देने से जरूरी है कि जो सिविलियन इदारे वो अपने कैपेसिटी पैदा करें और मामला को अपने कंट्रोल में रखें ताकि हालात बेहतरी की तरफ जा सकें। अच्छा, ये भी फैसला किया गया है कि जी मालाकन डिवीजन है ਉਹਦਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਔਰ ਦੀਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਨਾਫਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ KPK ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਨਾਫਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? जी मैं ये औरंगज़ई जिला में जिससे औरंगज़ई है, जिससे कोरम है, जिससे खैबर है, बाजोड़ है, ये वो अजला जड़े पहले कबायली इलाका जाते चूंकि मलकन डिवीजन खुद भी पार्ट आया सूबे कंट्रोल कबायली इलाका आया और जड़े अजला जिसके बाद के नाफिज की सिस्टम वो प्रॉपर कबायली इलाका जाके चारों कबायली एजेंसियां यहाँ बाजोड़ खैबर औरंगज़ई और कुरम और डिस्ट्रिक्ट बंदोबस्ती आजाद शामिल हों। लिहाजा ये पहले मलाकन डिवीजन जो थी और उसके बाद बतदरीज इन चारों आजाद डिवीजन सिस्टम बड़े नाफिज की वजह से एक बेहतरी भी क्योंकि पूरा एक रीजन है, कुछ जनूबी अजला कुछ सेंट्रल खैबर सेंट्रल में चल रहा है, कोरम और जनूबी अजला चल रहा है और बाजोड़ जरा मलाकन डिवीजन का हिस्सा है। तो ये सारे डिवीजन में बुनियादी तौर पर एक मैसेज है कि जितने जितने भी मुश्किलात हों उसे मामला को बेहतरी तरफ सामने ले जाना है और उसे सिविल इदारे जो उन्होंने मजबूत करना है, पुलिस को मजबूत करना है, सीसीडी को मजबूत करना है ताकि वो मामला को अपने कंट्रोल में लेवन और एक नॉर्मल जो सिचुएशन है उसी तरफ जा सकें। अच्छा, विफाक और ਜਿਹੜਾ KPK ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਬੂਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਦਮ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ TTP ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ BLA ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ KPK ਦਾ ਔਰ ਵਿਫਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਤਫਾਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ इंप्रेशन पा सकता है? जी देखो यकीन उन्होंने तंजीमा से एक मैसेज है क्योंकि वो तंजीमा नहीं जड़े लिफ्ट या जड़े इख्तलाफात होने उसका फायदा लेने की कोशिश कर दें और एक तासर आया कि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट से भेजेंगे या बेरे पर जिक्र किया बलूचिस्तान के हवाले में इशू। बट ये कि जो सूबाई हुकूमत और मरकज के दरमियान अगर फासले बतदरीज कम मौसम और वज़ीर आज़म साहब वज़ीर आला साहब बैठ के और रियासती इदारे मिल बैठ के एक फैसले कर सुन तो उन्हें जड़े तंजीमा हों जो टेररिस्ट तंजीमा हों उन्हें से एक बाकायदा तौर पर मैसेज है फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खारिज जंग उन्हें से एक मैसेज है कि चूंकि फेडरल गवर्नमेंट और साथी हुकूमत का बिल्कुल वाजे हो गए कि वो मिल के हालात को बेहतर कर मिल के दहशतगर्दी